यह बेहद पुराने वक्तों की बात है जब मिस्र में एक बादशाह रहता था। इस बादशाह का नाम फरौन था। फरौन अपने आप को खुदा समझता था और सबको अपनी बात मानने पर मजबूर करता था। वह बहुत जालिम था, खास तौर पर बनी इसराइल के लोगों के साथ। इसने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था, वहां से बहुत सख्त काम करवाता और उन्हें आराम नहीं करने देता था। इनकी जिंदगी खावर तकलीफ से भरी हुई थी। वह अल्लाह से दुआ करते थे कह कोई आने इस जुल्म से बचाए। फरौन की ताकत बहुत ज्यादा था और इसका जुल्म पूरे मिस्र में फैला हुआ था। एक रात फरौन ने एक अजीब ख्वाब देखा। इस ख्वाब ने इसे बेहद डरा दिया। इसने देखा कि यरूशलेम की तरफ से एक बड़ी आग आ रही है और पूरे मिस्र में फैल गई है। इस आग ने सब घरों को जला दिया, लेकिन बनी इसराइल के घरों को कुछ नहीं हुआ। जब फरौन जागा तो वह बेहतर गया था। इसने अपने मशीरों, काहनों और जादूगरों को बुलाया। उन्होंने इसका ख्वाब सुना और उसकी तबीर बताई। उन्होंने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो बड़ा होकर फरौन की हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर फरौन बेहतर गया। वह अपनी ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहता था। इसने इसैद-दीन इनहैक एक बहुत सख्त और जालिमाना हुक्म दिया। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नौज़ायदा हड़के को मार डालो। इस हुक्म से लोगों पर बेहद बड़ा गमाया। सब अही घरों में घसकर माओं की गोद से बच्चे छीन लेते थे। माएं रोती थे, लेकिन फरौन का दिल बहुत सख्त था। वो समझता था कि हास्तरो अपनी हुकूमत बचा लेगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी सबसे बड़ी है। इन्हीं दिनों बनी इसराइल की एक औरत के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। यह बच्चा खास था। इसका नाम मूसा था। अस्कीमा यूकाबद अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो खुश भी थी और अपने बेटे की हिफाजत के लिए बहुत फिक्रमंद भी थी। इसने मूसा को छुपा कर रखा और हर वक्त डरती रहती थी कि कहीं सिपाहिया से न ले जाएं। वह अल्लाह से दुआ करती रहती और उस पर भरोसा करती कि अल्लाह के बेटे को बचा लेगा। इसका ईमान है की सबसे बड़ी ताकत था। वक्त गुजरता गया और मूसा कीमा के लिए इसे छुपाना बहुत मुश्किल हो गया। मूसा की छोटी सी आवाज ब्यास के छुपने को जाहिर कर सकती थी। इस कीमा बहुत परेशान थी, लेकिन आस्का अल्लाह पर यकीन मजबूत था। फिर अल्लाह ने इसके दिल में एक ख्याल डाला। यह एक ऐसा फैसला था जिसके लिए बहुत हमतावर अल्लाह पर भरोसा चाहिए था। इसने एक छोटी सी टुकड़ी बनाई, इसे पानी से बचाने के लिए इस पर तार को लगाया और अपने प्यारे बच्चे को उसमें रखा। फिर उसने टुकड़ी को दरियाए नील में बहा दिया। यह बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन उसने अल्लाह पर भरोसा किया कहो हम मूसा की हिफाजत करेगा। इसके हाथ कान पर है थे, लेकिन इसका दिल मजबूत था। इसने अपने बेटे को आखिरी बार चूमा और उसके आंसू दरिया में बह गए। इसने दुआ किया और अपने बेटे को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, जो सब कुछ संभालने वाला है। इसने अपने बेटी मरीम से कहा कहो टुकड़ी के पीछे दरिया के एक किनारे किनारे चिपके से जाए और देखे कह टुकड़ी कहां जाती है। मरीम ने देखा कह टुकड़ी आस्ता आस्ता पानी पर बह रही है और इसमें इसका छोटा भाई है। इसे नहीं मालूम था कि यह टुकड़ी आ सके भाई को कहां ले जाएगी। अल्लाह के हुक्म से दरिया कैलहरें टुकड़ी को सीधा फरौन के महल तक ले गए। टुकड़ी वहां पहुंची जहां फरौन की बीवी आसी नहा रही थी। आसीहा यकर हमदलावर अच्छी औरत थी। जब आस की खादमाओं ने टुकड़ी लाकर दी तो आसीहा ने इसे खोला और एक खूबसूरत बच्चा दिखा। इसका दिल फौरन बच्चे के लिए मोहब्बत से भर गया। वो जानती थी कि यह बनी इसराइल का बच्चा है, लेकिन वहां से नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। इसने फैसला किया कि वह सच्चे को अपना बेटा बनाएगी। जब फरौन ने बच्चे को देखा तो वह बहुत नाराज हुआ। वो जानता था कि यह इसराइल बच्चा है और चाहता था कि इसे मार दिया जाए, लेकिन आसीहा ने फरौन से दरख्वास्त की। सुने कहा कि यह छान के लिए खुशी का सबब बन सकता है और वहां से अपना बेटा बना सकते हैं। फरौन ने अपने बीवी की बात मान ली और राजी हो गया। अब एक और मसला सामने आया। मूसा किसी भी दाई का दूध नहीं पी रहा था। वह हर बता रहा था और किसी को कबूल नहीं करता था। इस युक्ता की बहन मरीम, जो सब कुछ दिख रही थी, आगे आई। इसने कहा कि वह एक ऐसी औरत को जानती है जो बच्चे को दूध ला सकती है। अल्लाह के हुक्म से मूसा साकवास की अपनी मां के पास वापस ले जाया गया और हम महल में इसकी दाई बन गई। अब वो अपने बेटे को अपनी मोहब्बत से पाल सकती थी।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरऊन के महल में बड़े आराम और शान से पले बढ़े। आपको मस्र के शहजादे की तरह पाला गया, हर तरह की तालीम और तरबियत दी गई, लेकिन आपके दिल में हमेशा यह एहसास था कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं। आपकी वालदा ने आपको दूध पिलाते हुए आपके दिल में अपने आबा व अजदाद का ईमान और बनी इसराइल की असल पहचान डाल दी थी। आप रोजाना अपने लोगों पर होने वाले जुल्म को देखते थे। आप आने के दिखावर तकलीफ को महसूस करते थे। इस वजह से आपके दिल में एक कशमकश रहती थी। आप शहजादे की तरह रहते थे, लेकिन दिल गुलामों जैसा था। आप बहादुर और इंसाफ पसंद थे और कमजोरों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक दिन आपने शहर में एक बड़ा मंजर देखा। एक मसरी सिपाही एक बनी इसराइली को मार रहा था। आपके दिल में इंसाफ का जज्बा आगा था। आप ही हसब देख कर खामोश नहीं रह सकते थे। आपने मजलूम की मदद के लिए आगे बढ़कर मुदाखलत की। आपने जालिम को सिर्फ रोकने के लिए एक मकाम मारा। आप बेहतर कतूर थे और वह हमकास के लिए जानलेवा साबित हुआ। मसरी सिपाही है मर गया। आप फौरन पछतावे और अफसोस में डूब गए। आपका इरादा किसी को मारने का नहीं था। आपने अल्लाह से माफी मांगिया और अपनी गलती पर तौबा की। अगले दुनिया खबर फैल गई, लेकिन कातिल का नाम किसी को मालूम न था। जब आप दोबारा शहर में आए तो वह इब्न इसराइल एक सियाह रिसे लड़ रहा था। इसने आपको देखकर कहा, क्या तुम मुझे भी मारोगे जैसे क्लास शख्स को मारा था? इस युकत सबको आपका रज मालूम हो गया। फिरौन के एक आदमी ने यह संकट बादशाह को खबर दी। फिरौन ने फौरन आपके लिए मौत का हिक्म दे दिया। महल के एक खैर ख्वाह ने आपको चपके से खबरदार किया कि फौरन मस्र छोड़ दें। आपके पास भागने के सिवा कोई रास्ता न था। आपने सिर्फ अपने कपड़ों और अल्लाह पर भरोसा के साथ सहरा की तरफ रुशरू किया। आप ईदन तक चलते रहे और मदीन की तरफ बढ़ते गए। थक हार कर आप एक कन्वे पर पहुंचे, जहां चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। आपने दो औरतों को देखा जब अपने जानवरों के साथ दूर खड़ी थीं और इंतजार कर रही थीं। आपने इनकी मदद की, इनके जानवरों को पानी पिलाया, फिर एक दरख्त के नीचे जाकर आराम किया। आप सुकता एक बेघर और कमजोर इंसान थे और आपने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी हर भलाई का मोहताज हूं जो तुम मुझ पर नाजिल करे। दोनों लड़कियां आज मामूल से बहुत पहले अपने घर वापस आ गईं। इनके वालिद एक बूढ़े और इज्जतदार शख्स थे जिनका नाम शईब था। कुछ लोग कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी भी थे। वह हैरान हुए। लड़कियों ने अपने वालिद को बताया कि हाई का जनबी शख्स ने कन्वी पर उनकी मदद की है। वो शख्स मस्र से आया था और बहुत मेहरबान और ताकतवर था। शाइबा खानी से मुतासर हुए और अपनी एक बेटी को भेजा कहो मूसा को घर बुलाए। जब मूसा घर पहुंचे तो उन्होंने शाइब को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कहो हम महल में कैसे रहते थे। फिर एक हादसे में एक आदमी मारा गया और वह फिरौन के जुल्म से बचने के लिए वहां से निकल आए। शाइब ने गौर से सुना और मूसा को तसली दी। उन्होंने कहा, डरो मत, तुम आप जालिम लोगों से महफूज आओ। शाइब ने मूसा को अपने घर में रहने और हिफाजत की पेशकश की। शाइब मूसा क्या ईमानदारी, ताकतवर जजी से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने देखा कि मूसा एक अच्छे इंसान है। फिर शाइब ने मूसा को एक खास पेशकश की। उन्होंने कहा अगर मूसा उनकी बेटी से शादी कर लें तो बदले में मूसा को 8 सालान के लिए काम करना होगा। अगर मूसा चाहें तो 10 साल भेर रह सकते हैं, यहां की मेहरबानी होगी। मूसा के पास एक चने था, इसलिए उन्होंने शुक्र के साथ ही अब पेशकश कबूल कर ली। मूसा ने शाइब की बेटी सफूर से शादी क्यावर मदीन में एक नयावर पर सुकून जिंदगी शुरू की। अगले 10 साल तक मूसा चरवाहे का काम करते रहे। वह मस्र के महला और उसकी मुश्किलात से दूर सुकूनावर मकसद के साथ जिंदगी गुजारने लगे। जब 6 साल पूरे हुए तो मूसा ने अपने खानदान के साथ सफर करने का इरादा किया। एक रात तजबुआ सहरा से गुजर रहे थे। मूसा ने दौरा एक पहाड़ पर आग दी की। मूसा ने अपने घर वालों से कहा कहो हैं रखें और खुद आग की तरफ चल पड़े ताकि रोशनियां रास्ते मालूम कर सकें। जब वो करीब पहुंचे तो देखा कि यह आग आम नहीं थी। एक झाड़ी थी जो जल रही थी, लेकिन आसके पत्ते सलामत थे। यह मंजर बेहद हैरानकुन था। रोशनी भतताकतूर और पाकीज़ महसूस हो रही थी। अचानक से झाड़ी से एक आवाज आई और मूसा को पुकारा। यह आवाज बेहद मजबूत और पुरसकून थी, जैसे पूरा पहाड़ सुन रहा हो।
اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، اپنی جوتیاں اتار دو، تم تویا کی مقدس وادی میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ تھے جو براہ راست موسیٰ سے بات کر رہے تھے۔ اس خاص لمحے اور جگہ پر اللہ نے موسیٰ کو نبی چن لیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ مصر واپس جائیں اور فرعون کو پیغام دیں کہ وہ ظلم چھوڑ دے، ایک اللہ پر ایمان لائے اور بنی اسرائیل کو آزاد کرے۔ یوں موسیٰ کے عظیم مشن کی شروعات ہوئی۔